80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन बचाव अभियान के दौरान एक खंभे से नीचे फिसलता है। घर्षण बल 720 न्यूटन पर नियत है। फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कोई पिलर है हमारा यहाँ पे। ठीक है, एक फायरमैन है जो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो और घर्षण बल किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, m इजिकल्स टू कितना हो गया? 80 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने घर्षण बल हमें दिया हुआ है कि वो 720 न्यूटन पर नियत है। तो घर्षण बल कितना हो गया हमारे पास? 720 न्यूटन। जी की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें फायरमैन का त्वरण बताना है नीचे की तरफ आते हुए कितना होगा। ठीक है, बल किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है हमारा। ठीक है, तो और नीचे की तरफ कौन सा बल काम कर रहा है? दूसरा, गुरुत्वाकर्षण की तरफ वजह से mg। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे। कितनी बन जाएगी? नीचे की तरफ कौन सा बल कार्य कर रहा है? F माइनस एफ के स्थैतिक घर्षण बल इजिकल्स टू एम, गति की वजह से जो उत्पन्न हो रहा है बल। ठीक है, एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी? जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बल उत्पन्न हो रहा है mg माइनस गतिज घर्षण बल कितना होता है? स्थैतिक घर्षण बल, इसकी हमें वैल्यू गिवन है 720 न्यूटन। तो यहाँ पे 720 लिख लेंगे। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 80, और एक्सीलरेशन हमें बताना है। द्रव्यमान लिख लेंगे यहाँ पे 80, और ये कितना दिया हुआ है? 10, तो 800 हो गया माइनस 720 इक्वल्स टू 80 ए। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 80 यहाँ पे कितना बचेगा? 80। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया हमारे पास? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फायरमैन का नीचे उतरते वक्त एक्सीलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।